द्रौपदी उपन्यास के तीसरे भाग में आपने सुना कि द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा है और उन्हें इंतजार है तो सिर्फ अर्जुन का। अब सुनते हैं चौथा भाग। शंख ध्वनि, हुलु ध्वनि, वेद पाठ, हवन, घंटा ध्वनि, मंगल महोवरी आदि वाद्यों के बीच विवाह प्रार्थी वीर आने लगे। एक एक हास्यजनक स्थिति उत्पन्न कर पराजित होते गए। कोई तो शर संयोजन ही नहीं कर पाए, कोई धनु उत्तोलक में असमर्थ रहा। आहत और विस्मित विषादग्रस्त एक के बाद एक वीर लौटते गए। नगर के दर्शक सोचने लगे, धनुर्विद्या में वीर श्रेष्ठ अर्जुन को मृत जानने के बाद भी राजा द्रुपद ने ऐसी शर्त क्यों रखी? क्या वो राजकन्या को चिरकुमारी व्रत अवलंबन के लिए बाध्य करना चाहते हैं? सभी सखियां ये सोचकर हाय हाय कर रही थीं। पर मैं सोच रही थी, जगत जननी पार्वती ने मेरी सुनी है। अवश्य मेरी प्रार्थना के अनुसार वो अर्जुन को यहाँ पहुँचाएंगी। अब तक मुझ जैसी अभागिनी वर पूर्वक नारी का सम्मान रखने के लिए ही किसी अन्य पुरुष को जयी नहीं कराया। अगर कहीं ऐसा हो जाता, मैं तब क्या करती? बाध्य होकर पिता के वचन रखने को मुझे उस पुरुष को पति के रूप में वर्ण करना पड़ता। मेरा सती धर्म नष्ट हो जाता। मन ही मन संतोष हो रहा था। सभा स्थल पर पराजय, ग्लानि और हताशा की दीर्घ सांस बढ़ती जा रही थी। व्यर्थ मना कुछ लोग नाना प्रकार की कल्पना जल्पना कर रहे थे। कुछ अगर कोई प्रण पूरा कर भी देता तो बलपूर्वक छीन कर मुझे ले जाने की योजना बना रहे थे। उनकी बातें सुनकर मेरी सखियों का कौतुक बढ़ जाता, पर मेरा मन और व्यथा से भर जाता। इन कामातुरों के आगे पाप दृष्टि के सम्मुख इतने समय तक बैठी रहने के कारण मैं स्वयं को धिक्कार रही थी। मुझे कलंकित होने जैसा लग रहा था। भाई धृष्टद्युम्न, पिता द्रुपद और गुरुजन मेरे भविष्य की चिंता में विषादपूर्ण हृदय से बैठे थे। पर मैंने देखा, यादवों के बीच बलराम के साथ कृष्ण प्रफुल्ल वदन सारा दृश्य उपभोग कर रहे हैं। कृष्णा के लिए कृष्ण के मन में कुछ भी चिंता नहीं, कोई उद्वेग नहीं। तो फिर कृष्णा का अदृष्ट उसका परिहास कर रहा है, इसमें संदेह नहीं। स्वयंवर सभा की शेष परिणति के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रही थी। बस कुछ ही प्रार्थी बचे थे। सारी निराशा के बीच नवोदित सूर्य सम तेजस्वी और अस्त सूर्य सदृश्य कमनीय कांति युक्त स्वर्ण कवच कुंडल विभूषित एक वीर पुरुष लक्ष्य भेद स्थल के निकट आकर इसी समय उपस्थित हुआ। उस परम सौंदर्यवंत वीर पुरुष के रूप और आभा को सब विमोहित से देखते रहे। कुछ तो मुझे पाने की लालसा ही भूल गए और कामना करने लगे, ये वीर पुरुष ही लक्ष्य भेद करे और कृष्णा को प्राप्त करे। ऐसे शोभावंत पुरुष की पराजय की बात सोचकर कुछ लोग तो विमर्श भी हो रहे थे। नितंबिनी आह्लाद में भर कान में कहने लगी, सखी अब प्रस्तुत हो जाओ। कामदेव सदृश्य ये वीर युवक जयी होगा और तुम्हें प्राप्त करेगा। अचानक हृदय गति बढ़ गई। सोचा, यदि ये परम रूपवान युवक जयी हो जाते हैं तो अर्जुन के अलावा और कोई नहीं हो सकते। पार्वती ने अंतिम क्षणों में मनोकामना पूर्ण कर दी। ये ही कुंती पुत्र हैं। कुंती पुत्र के सिवाय लक्ष्य भेद कौन कर सकता है? शायद मैंने भी एक क्षण यही कामना की कि ये युवक जयी हो जाए। वीर युवक ने कमनीय ढंग से धनुष धारण किया। शर संयोजन के लिए प्रस्तुत होने जा रहे थे कि सभा स्थल हर्ष और करतल ध्वनि से निनादित हो उठा। युवक और उत्साहित हो गया। शल संधान से पूर्व उसने सूर्यदेव को नमस्कार किया। सबने सोचा, बस अगले ही क्षण युवक जयी हो जाएगा, द्रुपद राजकन्या प्राप्त हुई समझो। अचानक ही दर्शकों में से किसी ने कहा, इन वीर का परिचय? स्वयंवर की शर्त है कि प्रार्थी उच्च वंश का न हो तो लक्ष्य भेद कर भी कृष्णा को पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। धृष्टद्युम्न ने अचानक उच्च स्वर में कहा, प्रतियोगिता के नियम प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिए थे। सदकुल जात हुए बिना मेरी बहन उसका वरण नहीं कर सकती। साथ ही अधिरथ और राधा पुत्र कर्ण कितना ही बड़ा वीर हो, मेरी बहन से विवाह नहीं हो सकता। धृष्टद्युम्न की बात सुनते ही
कर्ण ने चुपचाप धनुष को यथास्थान रख दिया। विषन्न बदन से आकाश की ओर देखा। ईषद ढले मध्याह्न के सूर्य को देखता रहा। अचानक कोई मेघ खंड आकर एक क्षण सूर्य को ढक ले गया। उस नीरव अवयोग का साक्षात्कार करने को सूर्य प्रस्तुत न थे। कर्ण स्वस्थान लौट गया। एक बार तिर्यंक दृष्टि से मेरी ओर देखा। कर्ण की वो विषादग्रस्त दृष्टि भी इतनी मनोरम थी कि सखियां भी अपने होश खो बैठीं। मैं स्वयं को अपराधिनी सी समझ रही थी। मुझे लगा इस विराट सभा स्थली में कर्ण के अपमान में मैं भी कुछ दायी हूँ। असंख्य राजाओं की पराजय और कर्ण के अपमान के लिए स्वयंवर की ये अद्भुत शर्त ही दायी है, तो फिर मैं भी उसमें अंशीदार क्यों न हुई। मेरे कारण इतने वीर पुरुषों को दुख पहुंचा। विशेषतः कर्ण से वीर वंश परिचय की बात पर अपमानित हुए, अतः मेरे मन में भी खूब पश्चाताप था। वास्तव में इस स्वयंवर की आवश्यकता ही क्या थी। मैं वर पूर्वा, सब जानते हैं, ये भी सब जानते हैं कि स्वयंवर की वो शर्त कृष्ण या अर्जुन के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकेगा। अर्जुन मृत हैं, कृष्ण प्रार्थी भी नहीं हैं, अतः फल तो पूर्व निर्दिष्ट है। यद्यपि कर्ण जयी हो सकते थे, पर वो उच्चवंशी नहीं हैं। ये सब जानकर भी सबके सामने प्रतिष्ठित कर सबको प्रलोभित करने की क्या आवश्यकता थी। सुंदर द्रव्य की ओर हर मनुष्य आकृष्ट होता है, उसे अपना करने का स्वप्न देखता है। उचित मार्ग से न पाकर अनुचित मार्ग से उसे अधीनस्थ करने की चेष्टा करता है। लोभातुर मनुष्य तब तक नहीं समझ पाता कि वो सुंदर वस्तु प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य उसमें है या नहीं। सारी चेष्टाओं के बाद भी विफल होकर वो दुखी हो जाता है। अतः आज लाखों राजाओं के दुख का कारण मैं हूँ। वीर कर्ण मस्तक नत किए धीरे धीरे लौट रहे हैं। मेघ खंड को भेद कर सूर्यदेव पुनः प्रकाशित हो गए। सभा स्थल पर कर्ण को और भी अपमानित करने के लिए कुछ लोग कटूक्ति छोड़ रहे हैं। किसी ने कहा, ये हैं अंगेश, कौरव बंधु कर्णराज, वीर अर्जुन के एकमात्र समकक्ष योद्धा, पर पितृ परिचय से वंचित, अतः लांछित हुए। सारथी अधीरथ भी वास्तविक पिता नहीं है। सुना जाता है ये सारथी अधीरथ के पालित पुत्र हैं, अर्थात वीर कर्ण अवैध संतान हैं, किसी ने टिप्पणी कर दी। अन्यथा और क्या, जिसकी पितृ परिचय नहीं है वो और क्या हो सकता है, दूसरे ने मंतव्य दिया। कर्ण मौन आगे बढ़ते गए। सारी टिप्पणियां कर्ण सुनते गए। निर्विकार भाव से सब ग्रहण कर गए। अपना कोई लाभ न होते हुए भी कुछ लोग औरों को दुख देने में सुख पाते हैं। कर्ण के अपमानित होकर लौटने का दृश्य अधिकांश को आनंद दे रहा था। पर जन्म मृत्यु यदि विधि निर्धारित है तो फिर उसके लिए कोई व्यक्ति लांछित क्यों हो। कर्ण की वो विषादग्रस्त छवि मेरे हृदय को करुणा और सहानुभूति से आर्द्र कर गई। मैंने मन ही मन कहा, वीर कर्ण, तुम्हारा ये अपमान और लांछन, इसमें मेरी जरा भी भूमिका हो, मुझे क्षमा करना। तुम्हारे अपमान की ज्वाला मैं हृदयंगम कर रही हूँ। इसके बाद लांछन और अपमान की बारी मेरी है। वरवर्णिनी कृष्णा के लिए इस पृथ्वी पर वर नहीं, वो क्या कम लांछन की बात होगी। कर्ण के बाद शिशुपाल, शल्य, जरासंध आदि सभी वीर पराजित हो भाग्य की निंदा में लग गए। सभी प्रार्थी पिता की शर्त को धिक्कार देने लगे। कृष्ण के लिए और कोई क्षत्रिय प्रार्थी अवशिष्ट न रहा। अब स्वयंवर सभा भंग हो सकती है। पिता और भैया खींच भरे दिख रहे हैं, पर कृष्ण का मुख सद प्रस्फुटित पुष्प सा सहास्य और सरस दिख रहा है। समझ गई, इस पृथ्वी पर निष्ठुरतम पुरुष कोई है तो ये कृष्ण है। स्वयंवर सभा की दारुण परिणति से एक निरीह राजकन्या का भाग्य कैसे संकट में पड़ गया, लेकिन कृष्ण पर कोई तिल भर भी प्रभाव नहीं। कृष्ण क्या नहीं जानते ये सब? अर्जुन यदि अल्पायु होकर जन्मे थे तो मेरे लिए उन्हें क्यों चुना था? सभा समाप्त होने को थी। नृत्यवाद की ध्वनि बंद हो चुकी थी। अचानक सबने देखा कृष्ण ब्राह्मणों के बैठने के स्थान की ओर देखकर मृदु मृदु हंस रहे हैं।
एक तेजोदीप्त ब्राह्मण युवक प्रार्थी के रूप में उपस्थित होने की अनुमति सभासदों से मांग रहा है। राजन्य वर्ग एवं दर्शक सभी ब्राह्मण के स्थूल स्कंध, दीर्घ बाहु, प्रशांत वदन, सौंदर्य युक्त अंग सौष्ठव, उदित सूर्य सम उज्ज्वल कमल चक्षु की दीप्ति में कृतित्व के चिन्ह स्पष्ट देख रहे हैं। असूयावश कुछेक ने प्रतिवाद का स्तर उठाया। उपहासपूर्ण स्वर में कहा, जहां समर कुशल क्षत्रिय वीर हार मानकर बैठे हैं, वहां एक भिक्षुक ब्राह्मण सफलता की आशा लेकर खड़ा हुआ है। फिर कुछेक ने क्रुद्ध जलजल स्वर में कहा, इस भिक्षुक ब्राह्मण के प्रतियोगिता में अवतीर्ण होने पर क्षत्रिय कुल का घोर अपमान होगा। वो हारेंगे। ये बात दिवा रात्रि की तरह सत्य होने पर भी हम उनके भाग लेने पर दृढ़ विरोध करते हैं। ऐसे वाद विवाद के बीच विद्वानों और पंडितों ने कहा, क्षत्रियगण युद्ध करने में अभ्यस्त हैं, अतः समर कुशल हो सकते हैं। वैसे ही ब्राह्मण मंत्र पाठ में अभ्यस्त हैं, अतः शास्त्रज्ञ होते हैं और उच्चारण शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई क्षत्रिय अभ्यास करे तो शुद्ध पाठ नहीं कर सकेगा, या ब्राह्मण धनुर्विद्या में पारदर्शिता नहीं दिखा सकता। ब्राह्मण परशुराम यदि पृथ्वी के क्षत्रियों को परास्त कर सके तो आज ये युवक विजयी क्यों नहीं हो सकता? जन्म नहीं, कर्म और साधन ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। अतः ये अत्यंत उच्चाभिलाषी अपूर्व सौंदर्यवंत ब्राह्मण युवक निर्द्वंद प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। पंडितों की अनुमति के बाद युवक लक्ष्य भेद के मंडप के निकट आकर खड़ा हो गया। उसका रूप दर्शन करते ही मेरे नैराश्यपूर्ण हृदय में तड़ित स्रोत सा बह गया। लगा, इन सौम्य पुरुष को तो मैं बहुत पहले से जानती हूं, पर स्मरण कुछ नहीं आया। युवक मंडप के पास खड़े रहे, पृथ्वी और धर्मदेव को प्रणाम किया। मंद मधुर स्वर में कहा, कृष्ण और कृष्णा को नमस्कार। सबने विस्मय में भरकर सोचा, कृष्ण दिव्य दृष्टा और आर्वर्त के श्रेष्ठ पुरुष हैं, अतः ब्राह्मण द्वारा उनको नमस्कार करना युक्ति संगत है। पर जो राजकन्या कुछ क्षण बाद इस युवक की पत्नी हो सकती है, उसे नमस्कार करना क्या यथोचित है? जो ब्राह्मण युवक साधारण सी बात से अपरिचित है, वो सूक्ष्म कौशलपूर्ण धनुर्विद्या हासिल करेंगे। इस संबंध में प्रमाद जागना स्वाभाविक है। किसी असहिष्णु ने भावी पत्नी को नमस्कार करने की बात पर ब्राह्मण को व्यंग कर हास्यास्पद बताया। तभी कृष्ण ने उच्च स्वर में कहा, कृष्णा को नमस्कार करके ब्राह्मण युवक ने अपने दिव्य ज्ञान का परिचय दिया है। जब तक प्रण पूरा नहीं कर लेते तब तक कृष्णा पांचाल देश की कुमारी राजकन्या है। कोई भी नारी उम्र, जाति, धर्म, देश से ऊपर वो पुरुष द्वारा वंदनीय है। कारण नारी शक्ति अंश से जन्मी है। शक्ति पूजन के बिना वीर का परिचय असंभव है। अतः इन ज्ञानी युवक ने कृष्णा को प्रणाम कर शक्ति माता की वंदना की है। सभी कृष्ण की व्याख्या से संतुष्ट हो गए। मेरे मन में ऐसे ज्ञानी युवक के प्रति श्रद्धा भर गई। मन ही मन सोचने लगी, इन युवक के प्रति कृष्ण इतने संवेदनशील क्यों हैं? अकस्मात कोलाहल और तालियों की ध्वनि से सभा स्थल प्रकंपित हो उठा। सब विस्मित, स्तंभीभूत, मंत्रमुग्ध हुए उन विजयी वर अज्ञात ब्राह्मण युवक को सहज और स्वाभाविक भाव से खड़े देखते रहे। सबको उन्होंने पुनः प्रणाम किया। पल भर में क्रमशः 5 शर छोड़कर चक्र स्थित कनक मीन का नयन भेद कर उसे भूमि पर उतार दिया। चारों ओर आनंद ध्वनि भर गई। सखियां अर्घ थाली लिए प्रस्तुत थी। शंख, हुलू ध्वनि, वेद मंत्र और वाद्य संगीत की ऐक्य तान से आकाश और पृथ्वी सभी प्रकंपित थे। वरमाला लिए मंच से उतरने का निर्देश आया, पर मैं वरपूर्वा अर्जुन के पास अनेक दिन से समर्पिता। अर्जुन के सिवा अन्य किसी पुरुष का वरण मैं कैसे करूं? मेरा नारी धर्म नष्ट हो जाएगा। कभी सोचा भी नहीं कि अर्जुन के सिवाय दूसरा कोई पुरुष जयी होगा और ऐसी विषम परिस्थिति में पड़ूंगी। मैंने धीर स्वर में कहा, भाई, मैं तो बहुत दिनों से अर्जुन के प्रति समर्पिता हूं।
आज अन्य का वरण कैसे करूं? दृष्टिद्युम्न ने स्पष्ट आवाज में कहा, अर्जुन के लिए नहीं, तुम्हारा आविर्भाव हुआ है धर्म की रक्षा के लिए। तुम धर्म के प्रति समर्पित हो। पिता का धर्म ही पुत्री का धर्म है। पिता के सत्य की रक्षा करने ही रामचंद्र वनवास गए। राजा द्रुपद आर्यवर्त के श्रेष्ठ वीर को जामाता करना चाहते थे। आज उस श्रेष्ठ वीर की परीक्षा हो चुकी है। तेरे सामने वो उपस्थित है। विलंब किए बिना पिता का सत्य रखो और पुत्री का कर्तव्य पालन करो। तो दृष्टिद्युम्न की बात सत्य है। पिता का सत्य रखने के लिए यदि स्त्री धर्म पर आँच आती है तो आने दूं। पहली बात ही करनी है, मेरा धर्म चाहे नष्ट हो, पिता के धर्म की रक्षा हो। वरमाला लिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। देखा, कृष्ण सहास्य वदन बलराम को इंगित कर ब्राह्मण युवक के पास खड़े हैं। लज्जावश मेरी दृष्टि और नत हो गई। उन ब्राह्मण का मुख देखने में भी संकोच हो रहा था। युवक के सुकोमल पद युगल पर दृष्टि निबद्ध किए वरमाला प्रलंबित करने को उद्यत हुई। सखी नितंबिनी ने मृदु स्वर में सचेत कर दिया, कुंवर क्या कर रही है? किसके गले में वरमाला डाल रही है? ये कृष्ण है। मैं लज्जा में संकोच में थोड़ा सरक गई। देखा, सामने 4 पाद एक समान पदम स्थित हैं। दोनों के पाद युगल में इतना साम्य। कृष्ण के पाद कौन से और ब्राह्मण युवक के पाद कौन से हैं? मुख की ओर देखे बिना अंतर नहीं ज्ञात होगा। बाध्य होकर दृष्टि उठाई। मुझे लगा ये नीलकमल नेत्र कृष्ण मुग्ध भाव से मुझे देख रहे हैं। मुख का गठन कुछ भिन्न था, पर नेत्र एकदम वैसे ही। ये भी कृष्ण की ही माया है। मन में किसी ने कह दिया, हे कृष्ण, तुम सब में विद्यमान हो, तो सखा अर्जुन और इन ब्राह्मण युवक में भी तुम ही विद्यमान होगे। अतः अर्जुन और इन ब्राह्मण युवक में भी तुम ही विद्यमान हो। अतः अर्जुन जो, वो वीर युवक भी सो, उनमें तुम ही सब हो। अतः मैं इन ब्राह्मण युवक में अर्जुन को ही कामोवाक से वरण करती हूँ। आज से ये युवक ही मेरा अर्जुन है। जिसने कृष्ण का स्नेह पाया है वही तो अर्जुन है। मन ही मन स्थिर किया, स्वामी से अनुरोध करूंगी, कृष्ण को आज से सखा कहना। वो मेरा व्रीड़ावनत मुख देख मृदु मृदु मुस्कुराते रहे। अब मैं समझ पाई कि कृष्ण के मुख और उन वीर युवक के मुख में कुछ सामंजस्य था, जिसके कारण प्रथम दृष्टि में ही वो मुझे कुछ परिचित परिचित जैसे लगे, आकृष्ट भी कर गए थे। वास्तव में कृष्ण में एक अद्भुत आकर्षण शक्ति है। उनके शरीर का कोई भाग देख लेने पर पृथ्वी के हर दुख संताप से विमुक्ति मिल जाती है। अतः कृष्ण पर जितना मान रहने पर भी उनको देखते ही मैं सब भूल जाती हूँ। मेरी भावना का स्रोत प्रतिहत हुआ। कृष्ण ने मधुर आमोदपूर्ण स्वर में कहा, कृष्णा, प्रारंभ से ही ऐसा भ्रम करना उचित नहीं। मुख न देखती तो अब तक वरमाला मेरे वक्ष पर झुला देती और ये अपरिचित वीर युवक अगले पल मेरे प्राण संहार कर प्रतिशोध लेते। कृष्णा, तुम दूरदर्शिनी हो। आगे देखकर रास्ता चलना तुम्हारा धर्म है। अब सम्मुख देखो, वीर युवक का वरण करो। बेचारे कब तक धैर्य रखे प्रतीक्षा करेंगे? सभा मध्य कृष्ण का ये विनोद मैं खींच उठी। तक्षण ही वीर युवक के गले में वरमाला झुला दी। समग्र सभा स्थल मंत्रोच्चार, वाद्य, हुलू ध्वनि और आनंद उल्लास से विनोदित हो उठा। अब सारे द्वंद्व का समाधान हो गया। दरिद्र ब्राह्मण हो चाहे कृष्ण का श्रद्धा भाजन वो वीर युवक है। अतः इसी के साथ निर्द्वंद जीवन के पथ पर अग्रसर होंगी। पर संघर्ष बिना कहीं जीवन होता है? फिर मेरा जीवन अग्नि और काष्ठ के संघर्ष से उत्पन्न स्फुलिंग से जिनका जन्म हुआ, उसके जीवन की ये परम घटना बिना संघर्ष के संपन्न कैसे होती? अकस्मात पराजित एवं कामातुर राजागण वीर युवक पर आक्रमण कर मुझे बलपूर्वक हरण कर लेने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने लगे। पर मेरे स्वामी के विशाल बड़े भाई बड़े बड़े वृक्षों को उत्पाटित कर गदा सदृश्य घुमाने लगे। सब प्राण लेकर इतस्तत हो गए।
दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, जरासंध आदि सभी पराजित होकर लौटते समय मुझ पर तथा शांत स्वामी पर क्रुद्ध दृष्टि डालते दांत कटकटाते रहे। हाँ, इस अपमान का प्रतिशोध एक न एक दिन अवश्य लेंगे, प्रतीक्षा करना। कुछ समय में ही सब शांत हो गया। मेरे स्वामी और उनके अन्य भाई मुझे लेकर माँ के पास चल पड़े। उनकी माँ एक चक्रा नगरी में एकाकी थीं। उनसे आशीर्वाद लेने के बाद विवाह कार्य संपन्न होगा। अतः पांचों ब्राह्मण, भाई और मैं एक चक्रा नगरी चल पड़े। पिता ने 5 रथ प्रस्तुत किए। 4 में चारों भाई और 1 में मैं तथा मेरे स्वामी एक साथ जाने की व्यवस्था की गई। पर स्वामी ने प्रतिवाद किया। हम भिक्षुक ब्राह्मण हैं, भिक्षा ग्रहण कर जीवन व्यतीत करते हैं, पैदल चलते हैं, हम पैदल चलकर जाएंगे। कृष्णा मेरी सहधर्मिणी बनने जा रही हैं, अतः हमारे साथ पैदल चलना ही उचित होगा। हाँ, राजकन्या को पदश्रम अवश्य होगा, पर हम 5 भाई साथ हैं, अतः अरण्य मार्ग में कोई विपद नहीं होगी। धृष्टद्युम्न प्रतिवाद करना चाहते थे। अरण्य पथ में पैदल चलना मेरे लिए कितना कष्टप्रद होगा, अतः वो दुखी हो गए थे। पर मैंने अविलंब कहा, भैया, अब मुझे अपना धर्म पालन करने दें। हर स्त्री को यही उचित है, मुझे भी यही करना चाहिए। जनक नंदिनी तो स्त्री धर्म का पालन कर 14 वर्ष वनवास का कष्ट भोगती रहीं। ये तो वनवास नहीं, अरण्य पथ होकर कुछ दूर जाना होगा, फिर स्वपति गृह पहुंच जाऊंगी। इसमें कैसा कष्ट? यज्ञानल से जो जन्मी है वो आवश्यकता होने पर धर्म की रक्षा के लिए अनल में प्रवेश भी कर सकती है। अब सहस्र विदा दें। मेरी बात से सब निरुत्तर हो गए। मैंने देखा पिता की आंखों में अश्रु बिंदु छलक आए हैं। संभवतः उन्हें दुख था कि कहाँ जामाता के रूप में हस्तिनापुर के राजकुमार तृतीय पांडव सव्यसाची और कहाँ वो अज्ञात कुलशील भिक्षुक ब्राह्मण युवक। मेरे मन में इसका कोई दुख न था, सो तो नहीं, पर अपना दुख प्रकट कर पिता और भाई को और दुखी करना नहीं चाहती थी। पिता माता की आकांक्षा होती है कि कन्या सुखी रहे, श्रेष्ठ पुरुष से विवाह हो, पर हर माता पिता की कन्या श्रेष्ठ पुरुष का ही हाथ नहीं थामती। अगर मिले तो भी पूर्ण सुख पाने की कोई निश्चिंतता तो नहीं होती। जिस दुख का कोई समाधान ही नहीं, पिता माता के वश की बात ही नहीं, उसे उनके आगे कहकर उन्हें दुख देने से क्या लाभ। हंसी खुशी से एक चक्रा नगरी के लिए प्रस्थान किया। पिता को प्रणाम किया। आप चाहते थे कि आर्यवर्त का श्रेष्ठ वीर आपका जामाता बने, वही हुआ। इसमें सब आनंदित हैं और मैं भी। अब आपका आशीर्वाद मेरा पाथेय बने, मैंने कहा। पिता ने शांत स्वर में कहा, धैर्य सहकर कर्तव्य पालन करना ही मनुष्य का श्रेष्ठ धर्म है। अब जिस भूमिका में अवतीर्ण हो, सामने के कर्तव्य से पश्चातपद नहीं होना, यही होगी धर्म रक्षा। आशीर्वाद देता हूँ, तुम यशस्विनी बनो। तब क्या जानती थी कि मेरी भूमिका यूं पल पल परिवर्तित होती जाएगी। मुझे बार बार रूपांतरित भूमिका में विषम कर्तव्य का पालन करना होगा। आगे आगे वो थे, प्रथम दोनों बड़े भाई, पीछे दोनों लघु भ्राता, सबसे पीछे वो और मैं। वो मेरे साथ पद मिलाकर चल रहे थे, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। मैं जा रही थी सास के दर्शन करने। भिक्षुक ब्राह्मण पुत्र की जननी, मेरी परम पूजनीय सास। उनके पास जाकर इस राज राजेश्वरी वेश में खड़ी होंगी। उनके पुत्रों के वेश के साथ मेरा वेश मेल न खाएगा तो पहले ही मुझे घर का आदमी नहीं, बाहर का अतिथि समझ लेंगी। अतः आने से पहले मैं अपने सारे अलंकार रखाई थी। फिर नासाग्र पर हीरे का फूल और हाथों में 2 मुक्ता खचित कंकण सद्भा के प्रतीक स्वरूप रख छोड़े थे। गले में, पाद बाहु में, जूड़े में शुभ पुष्पालंकार खूब आरामदायक लग रहे थे। मेघ रंगी कुंभों से कढ़ाई की गई शुभ्र साड़ी पहने थी। सीधा साधा वेश चलने में सुखद लगता है। मेरे स्वामी
तिर्यक दृष्टि से कभी कभी मेरी ओर देख लेते। मन ही मन मेरे रूप की प्रशंसा भी संभवतः करते। मुझे प्राप्त करने पर मन में कुछ गर्व का भाव भी ज्ञात हुआ होगा। मैं भी उधर देखकर मुग्ध ही हो गई। कामदेव से सुंदर, कृष्ण की तरह का गठन, दीर्घ और पुष्ट देह यष्टि, प्रशस्त वक्षस्थल, निर्मल कमल नेत्र, पाद हस्त, करतल आदि सब मनोरम, विशिष्ट सौंदर्य से परिपूर्ण। मुख देखते ही उनका मन झलक जाता। प्रथम दर्शन में ही लगा जैसे उनका हृदय स्वच्छ और विशाल है। उदारता एवं सहिष्णुता में वो पृथ्वी पर अनुपम भी हो सकते हैं। मेरे मन में पता नहीं कैसे ये एक धारणा उसी समय भर गई। मैं उन्हें पति रूप में पाकर धन्य हो रही थी। नारी के काम्य, पुरुष का शौर्य, सौंदर्य, वीरत्व, ज्ञान और धन ऐश्वर्य सब कुछ पा चुकी हूँ। सिर्फ ऐश्वर्य रह गया। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो लगेगा वो ऐश्वर्य के अधिकारी नहीं है। सूक्ष्म भाव से देखें तो स्पष्ट होगा कि समस्त ऐश्वर्य के अधिकारी हैं। पुरुष के जो गुण होते हैं उनमें सब वर्तमान थे। चाहे तो वो पृथ्वी के अधिकारी बन सकेंगे, सारे राजाओं को परास्त कर हर ऐश्वर्य के अधिकारी बन सकेंगे। स्वयंवर में अद्भुत शर्त पूरी की है। ऐश्वर्य फिर उनके लिए कोई बड़ी बात न होगी। अथच वो सन्यासी की तरह निराडंबर और योगी ऋषि की तरह उदासीन हैं। अतः वो भिक्षुक हैं। दारिद्र्य मानो उनकी महानता बढ़ा रहा है। ऐसा वीर पुरुष दरिद्र है, ये उनकी महानुभावता के अलावा कुछ नहीं। मैं राह चल रही थी। मन ही मन पति को पृथ्वी का श्रेष्ठ पुरुष प्रतिपादन करने के लिए युक्ति तर्क करती थी। शायद पति का दारिद्र्य कुछ कष्ट दे रहा था, पर उसे मन की महानुभावता सोच कुछ प्रबोध दे रही थी। स्वयं को क्लांति लग रही थी। अरण्य पथ पर मेरे कोमल पाद लड़खड़ाने लगे। कंटकित पांव से रक्त झरने लगा था और वो अलग रेखा में मिल जाता। अतः तुरंत पति को उसका पता नहीं चला। कितना भी कष्ट हो, मैंने कुछ नहीं बताया, अतः उन्हें कुछ पता न चला। श्वेत बिंदु शुभ्र वसन को सिक्त करने लगे। तब पति ने कहा, बहुत कष्ट हो रहा है, वास्तव में दुखी हूँ। भिक्षुक ब्राह्मण राजकन्या को वरण करे वो उचित नहीं। वास्तव में मेरे पहले अन्य कोई तुम्हें जय कर ले जाता तो फिर मैं क्यों लक्ष्य भेद करता। हम तो आए थे राजकन्या के स्वयंवर में दाल भोजन आदि प्राप्त करने की आशा से, और राज्य कन्या ही प्राप्त होगी। ये तो विधि की विडंबना के अलावा और क्या हो सकता है। मैं वैसे ही स्वल्प भाषणी हूँ। फिर स्वल्प परिचित पति के साथ प्रगल्भा बालिका की तरह कुछ कहने में कुंठा लग रही थी। मैंने बस यही कहा, जो विधि का निर्देश है वही सत्य है, अतः मिथ्या बातों के लिए अनुचिंता करने से क्या लाभ। वरन जो हो गया उसी के लिए आनंदित होने में सार्थकता है। पति ने अत्यंत स्नेह स्वर में कहा, द्रुपद राजनंदिनी, तुम्हें पाकर धन्य हूँ। सलज्ज स्वर में मैंने कहा, यही मेरे लिए भी सत्य है। पथ में एक पत्थर से पांव टकराकर मैं गिरने को हुई। दोनों बाहु बढ़ाकर संभाल लिया। लज्जा से स्वयं को ठीक किया। सौजन्य के साथ कहा, देवी कृष्णा, अब तक मैंने विधि पूर्वक तुम्हारा पारिग्रहण नहीं किया। माँ से आशीर्वाद पाने के बाद हमारा विवाह होगा। तुम्हें यदि आपत्ति न हो, मेरा हाथ पकड़ दुर्गम वन पथ अतिक्रम कर सकती हो। इतना कह अपना बलिष्ठ और कमनीय हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने निसंकोच उनके हाथ पर अपनी हथेली रख दी। जो मुझे न्यायत जय कर चुका है, उसके लिए मेरे पास और अदेय क्या रहा। हम दोनों हाथ थामे चलने लगे। अब मैं समझ चुकी थी कि देवी जानकी ने राजप्रसाद त्याग कर प्रभु रामचंद्र के साथ वन जाना क्यों चुना, वो भी जगत जननी। अतः अवश्य जानती रही होंगी कि पति का हाथ थाम दुर्गम वन पथ पर चलने में कितना रोमांच है, कितनी परिपूर्णता और परम आनंद है। चलते चलते पति ने कहा, सुना था कि तृतीय पांडव को जामाता बनाने का संकल्प किया था राजा द्रुपद ने। इसमें राजकुमारी की भी सम्मति थी,
पर दुर्भाग्यवश पांचों पांडव मृत्यु मुख में पड़े और अंत में एक दरिद्र ब्राह्मण को जामाता बनाने को बाध्य हुए। सभी पांचाल देशवासी राजकुमारी कृष्णा के लिए मर्माहत हैं। इसमें तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? समझ गई कि वीर युवक मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मेरे मन में अर्जुन के प्रति जो दुर्बलता है उसका कोई संकेत मिला है। क्या इन्हें अर्जुन से ईर्ष्या है? करें, इसमें अस्वाभाविकता क्या है? किसी सुंदर मूर्ति की ओर नारी आकर्षित हो जाए तो वो भी उसके पति को सह्य नहीं होता। इन वीर के मन की इतनी सी बात छिपी न रह सकी। मैंने निसंकोच कह दिया, मेरे मन में दुख है, अपने लिए नहीं, उनके लिए। उनके जैसे धर्मात्मा वीर पुरुष की ऐसी अपमृत्यु। विश्वास नहीं आता, पर हो गया। उनको यूं ही चले जाना था। अपने लिए मुझे कैसा दुख? मैं भी जानती थी आर्यवर्त का जो श्रेष्ठ वीर स्वयंवर की शर्त पूरी कर सकेगा वो अर्जुन ही है। मैं तो इतना ही जानती थी कि कृष्ण का जो श्रद्धास्पद है वो अर्जुन है। अतः जिन्हें मैंने पति रूप में पाया वो मेरी आंखों में अर्जुन ही हैं। मैंने आर्यवर्त के श्रेष्ठ वीर को पाया है और वो कृष्ण के श्रद्धा भाजन हो चुके हैं। ये क्या मिथ्या है? गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, सुना है कि पांचों पांडव कृष्ण की दूरदर्शिता के कारण जतुग्रह से मुक्ति पाकर जीवित बच गए, और अर्जुन यदि जीवित बच गए, तुम्हारे द्वार पर कभी आ गए तो क्या करोगी? मन ही मन मैं आमोद से भर गई। सहज स्वर में कहा, एक गृहस्थ नारी का कर्तव्य भी क्या कहना पड़ेगा। उनके जैसे सुपुरुष को द्वार पाऊंगी तो यथोचित आतिथ्य प्रदान किया जाएगा। अतिथि तो नारायण है। ऐसा न करूं तो मेरा गृहस्थ धर्म नष्ट होगा। इतना ही नहीं, उन्हें अनुरोध करूंगी कि मेरे पति के साथ मित्रता स्थापित कर लें। क्यों? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। नम्रता से मैंने कहा, मेरे पति मेरी आंखों में अर्जुन हैं, अतः वो होंगे अन्य अर्जुन। दोनों अर्जुनों के बीच मित्रता प्रतिष्ठान होना स्वाभाविक होगा। पति मृदु मृदु मुस्कुराते रहे। कोमलता के साथ मेरे हाथ का स्पर्श देकर कहा, सुना था कि राजकुमारी शास्त्र निपुण हैं। तब सुना था कि स्त्रियों का शास्त्र निपुण होने का अर्थ है शुक सारिका की तरह शास्त्रों को कंठस्थ करना। पर अब लगता है तुमने शास्त्र कंठस्थ ही नहीं आत्मस्थ भी किए हैं। तुम विद्यावती होने के साथ साथ ज्ञानवती भी हो। मैं तुम्हारे आगे हार स्वीकार करता हूँ। हम दोनों समताल से चलते रहे। अन्य भाई आगे बढ़ गए थे। उन्हें देख सोच रही थी, ऐसे दो ज्येष्ठ और दो कनिष्ठ को पाकर मैं धन्य हूँ। बड़े भाई तो देवता की तरह सौम्य, शांत और सुधीर। देखते ही मन में भक्ति और संभ्रम जागता है। उनके पीछे जो हैं वो जैसे रूपवान वैसे ही विशाल। उनके पास कोई भी मनुष्य खर्व हो जाएगा। उन्हें देखकर मेरे मन में भय और आशंका होती है। उनके पीछे थे बड़े देवर, वो भी और भाइयों की तरह रूप संपन्न, खूब चंचल और प्रसन्न भावों से परिपूर्ण। प्रथम ही भेंट में बंधुत्व और आलाप की इच्छा हो जाए, ऐसा स्वभाव। सबके पीछे है कनिष्ठ देवर। कोमल सौंदर्य में अनुपम उनका व्यक्तित्व। स्वभावतः वो लज्जाशील और अल्पभाषी हैं। आवश्यकता न होने पर मुंह नहीं खोलते। उनके प्रति ममता झरा देने में आनंद होगा। हम दोनों पीछे हैं, हाथ में हाथ लिए। एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। तेजी से कदम बढ़ाकर मानो आंखों से अदृश्य होने को तत्पर हैं। प्रथम भेंट में ही मेरे श्रद्धा भाजन हो गए। इच्छा होती कोमलता, सारी ममता झराकर स्नेह प्रदर्शित करूं, वात्सल्य व्यक्त करूं उनके प्रति। वो दृश्य पथ से अदृश्य हो गए। मेरे साथ पांव मिलाकर चलने के कारण पति बहुत पीछे रह गए। पास मैं थी। मेरा हाथ बंधा था उनकी बलिष्ठ मुट्ठी में। निर्जन अरण्य में दोनों मानो अकेले अकेले चल रहे थे, किस सुख के संधान में। फिर भी एकत्र चलने में जो आनंद है उससे वंचित क्यों हो? पति ने अचानक कवित्वमय भाषा में कहा, राजकुमारी, इस क्षण क्या इच्छा होती है जानती हो? मन करता है इस अरण्य में हम दोनों खो जाएं, हमें कोई ढूंढ न सके, निर्जनता का सुख कोई न रोक सके।
मैंने मृदु स्वर में कहा। अज्ञातवास में रोमांच है, पर पृथ्वी से मुंह छिपाकर घूमने से यक्ष क्षय होता है। दुष्ट संहार वीर के जीवन का धर्म है। पति ने रसिक स्वर में कहा। अरण्य में अज्ञातवास करने पर हर कदम पर दुष्ट संहार करना पड़ता है। हिंसक जंतुओं का संहार किए बिना अरण्य में जीवित नहीं रहा जा सकता। मैंने शांत स्वर में कहा। अरण्य के दुष्ट पशुओं से मनुष्यों के बीच दुष्ट व्यक्ति अधिक भयंकर है। जीवन धारण के लिए पशु जीव हत्या करता है, पर अहंकार सिद्ध करने के लिए आदमी आदमी की भी हत्या कर देता है। अतः इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करने वीर का जन्म होता है। आर्यपुत्र, आपका वीरत्व ही पृथ्वी माता की सांत्वना की बात है, क्योंकि मातृभूमि वीर प्रसू होने में गर्व अनुभव करती है। पति मेरा हाथ लिए लता कुंज के नीचे से प्रवाहित हो रहे छोटे निर्झल से परिचित करा रहे थे। जीवन में कभी वनवास करना भी होगा तो और दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम पास पास रहोगी, धर्म रक्षा की प्रेरणा देती रहोगी। इससे आगे की कहानी द्रौपदी के अगले भाग में।